रणसिंगे की धुन, ढोल दमाओं की धुन और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जनसैलाब। जी हां, आज उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने जमकर प्रदर्शन किया और राजभवन कूच किया। सभी किसानों के बिल के विरोध में हैं और लगातार केंद्र सरकार के विरोध में। सभी की मांग है कि केंद्र सरकार किसान बिल को वापस ले। आपको बता दें, आज उत्तराखंड प्रभारी देवेंद्र यादव और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में राजभवन घेराव के लिए कांग्रेसी कार्यकर्ता निकले। तो किसान विरोधी बिल, जी हां, कांग्रेस इसे कह रही है और आप देख सकते हैं कि पीछे मेरे कांग्रेस का एक हुजूम उमड़ आ रहा है। जी हां, राजभवन कूच किया जा रहा है इस वक्त और इसे किसान अधिकार दिवस बताया जा रहा है और सभी की मांग है कि किसान विरोधी काला कानून वापस लिया जाए। यह आप देख सकते हैं, सुरक्षा व्यवस्था बेहद मजबूत और इस वक्त जो है सैकड़ों की संख्या में इस वक्त यूथ भी जो है कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है और इस वक्त भारी संख्या में कृषि कानूनों के बिल के विरोध में इस वक्त ये रैली आप देख सकते हैं आ रही है। और ये रैली बताने के लिए काफ़ी है किस तरीके से कांग्रेस ने जो है इसको एक मुद्दा बनाकर जो इस पूरे मामले पर वो लगातार जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज इस विरोध का असर यहाँ भी दिख रहा है। कांग्रेस नेता लालचंद शर्मा हमारे साथ हैं। आज राजभवन कूच आप कर रहे हैं, किस तरीके से आज विरोध करेंगे? क्योंकि काला कानून जो केंद्र सरकार ने बनाया उसे वापस नहीं लिया है और आज देश का किसान लगातार सड़कों के ऊपर है। सीमा पे जवान खतरे में है, देश पे किसान खतरे में है, भ्रष्टाचार चरम पे है और उसके बावजूद दिल्ली के अंदर बैठी हुई सरकार के कानों में जूं नहीं रेंग रही है। उसको लेके आज कांग्रेस का एक आज साथी उत्तराखंड राज्य में प्रीतम सिंह जी के नेतृत्व में, देश में सोनिया गांधी, राहुल गांधी के नेतृत्व में सड़कों में किसानों की लड़ाई लड़ रहा है और यह लड़ाई हमारी जारी रहेगी जब तक किसानों की मांग पूरी नहीं होगी। किसान बिल रद्द करने की मांग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर किसान विरोध जो काला कानून जो उन्होंने बनाया है उसको रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि वो किसानों के हित में कहीं पर भी नहीं है। क्या किसान की जमीन गिरवी रखकर किसानों का हित हो सकता है? क्या किसानों को एमपीएस कम देकर उनका हित हो सकता है? तो भारतीय जनता पार्टी ने वो किसानों के हित का बिल नहीं है, वो बड़े बड़े जो अडानी हैं, अंबानी हैं, उद्योगपति हैं, उनके हित का बिल बनाकर इस देश की महान जनता पर और इस देश के किसानों पर थोपने का काम कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, जिस प्रकार देखा जा रहा है कि सरकार अपनी तानाशाही पर अड़ी हुई है और लगभग 20 लाख किसान पूरी दिल्ली को घेरे हुए बैठे हैं। जिस प्रकार की तनावपूर्ण स्थिति आज के समय में है वो सरकार लगातार उसे नजरअंदाज कर रही है और किसानों का लगातार अपमान कर रही है। देखिए, यदि उन कानूनों में कोई खामियां नहीं है तो फिर सरकार किस लिए किसानों को अपने पास बैठक के लिए बुला रही है, किस लिए समझौते के लिए बुला रही है? तो आप किसान बिल को रद्द करने की मांग कर रहे हैं? बिल्कुल, मेरी पूरी मांग है कि इन कानूनों को पूरी तरह से रद्द किया जाना चाहिए क्योंकि इन कानूनों के बनाने से पहले जब किसी से कोई चर्चा नहीं की गई है तो किस तरह से ये कानून देश के हित में हो सकते हैं? किसी भी प्रकार से नहीं हो सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं उत्तराखंड के वाद्य यंत्र यहाँ पर मौजूद हैं और ये प्रदर्शन का एक अनोखा तरीका है कांग्रेस का। राजभवन कूच आप है, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लोग भी आए हैं और एक तरीके से उत्तराखंड की संस्कृति को दिखाते हुए यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार यही मांग की जा रही है कि किसान बिल को वापस लिया जाए। कांग्रेस भवन में ऐसा लगा जैसे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जन सैलाब उमड़ पड़ा हो। आपको बता दें, इस प्रदर्शन में हर बड़ा नेता शामिल था। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। किसानों के सम्मान में लाठी खानी पड़े, जेल जाना पड़े, हर वो कांग्रेस की उसके सम्मान की लड़ाई लड़ेगा और इन काले कानूनों को वापस लेने तक शांत नहीं बैठेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, इस वक्त नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश जी हमारे साथ हैं। किस तरीके से आज राजभवन? देखिए, काले कानूनों को वापस लो। पूरे देश भर में राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के आह्वान पर यह कार्यक्रम हो रहा है कि कांग्रेस किसानों के साथ है, काले कानूनों को वापस करने की मांग कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कमेटी बनाई है वो आपको उसको नहीं, हमको मंजूर का सवाल नहीं, उन्हीं को मंजूर नहीं, किसानों को, और उन्होंने उसके कारण दिए हैं जिसमें से एक ने अपना नाम भी वापस ले लिया। तो आप भी मांग करते हैं कि नहीं, हमारे तीनों काले कानून वापस ले, वरना देश में आंदोलन होगा और किसान पार्टी कांग्रेस के साथ खड़ी है। ठीक है जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने किसानों पे 2-3 काला कानून लागू किए हैं। हमारी मांग है कि उसको तुरंत वापस ले, वरना कांग्रेस जन इसका विरोध करेगी और सड़कों पे उतरेगी, जेल जाने से नहीं डरेगी। और राजभवन कूच के है जो सीमा पर 60 से अधिक किसानों के देश की जो हमारा अन्नदाता है वो मर चुके हैं।
मोदी सरकार को चिंता नहीं, इधर उधर की बात करता है। देश का पहला प्रधानमंत्री है सब जो पलायनवादी है, जो समस्याओं से भागता है। जब कोरोना आया था ट्रंप की जिंदाबाद कर रहे थे, आज सारे बॉर्डर पर दिल्ली के किसान शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे, वो वार्ता करके 2 महीने हो रहे, उनको लंबा खींच कर तोड़ना चाहता है, दबाव बनाना चाहता है। ये 3 बिलों को वापस लेकर दोबारा विचार करें, क्या दिक्कत आ रही है? हम किसानों की मांग के साथ हैं। हम चाहते हैं कि जो ज़मीन, खेती, कृषि व्यापार और कृषि विनिमय के संबंध में जो ये तीनों कानून केंद्र सरकार धोखे से लाई है, राज्यसभा में बिना चर्चा के इन कानूनों को पास किया है, उन बिलों को किसानों की इच्छा के अनुसार उन कानूनों को रद्द किया जाए। सैलाब है, आप देखिए गिरफ्तारी देने भी लोग पैदल चल रहे हैं। पुलिस के अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है, साहस ही नहीं है कि हमको गिरफ्तार कर पाए। अब तो हम अपनी इच्छा से गिरफ्तारी दे रहे हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी सरकार और त्रिवेंद्र सरकार जिस प्रकार से लगातार देश में ये किसानों के खिलाफ जो काले कानून बनाए, उन काले कानूनों को डिफेंड कर रहे हैं। उन काले कानूनों को डिफेंड करने का कोई उनके पास कोई बिंदु ही नहीं है। आज 48 दिन से किसान देश की राजधानी को घेर के खड़ा हुआ है और मोदी जी मन की बात कर रहे हैं, किसानों के मन की बात नहीं सुन रहे हैं। इसलिए आज ये गिरफ्तारी ये आखिरी कील होगी भारतीय जनता पार्टी सरकार के कफन पे। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भी जमकर प्रदर्शन किया और लगातार ये मांग की कि केंद्र सरकार इस काले बिल को वापस ले। आपको बता दें, कांग्रेस के राजीव भवन से राजभवन घेराव के लिए जैसे ही जन सैलाब उमड़ा, मानो शहर रुक सा गया। आपको बता दें कि राजभवन से पहले ही कांग्रेस के नेताओं ने अपनी गिरफ्तारी दी, लेकिन उन्होंने इस दौरान ये स्पष्ट संकेत दे दिए कि कांग्रेस लगातार किसानों के समर्थन में खड़ी है और जब तक ये किसान बिल वापस नहीं होता, कांग्रेस लगातार ऐसे ही प्रदर्शन करती रहेगी। जय भारत टीवी के लिए देहरादून से कैमरामैन प्रदीप बिष्ट के साथ नवीन भंडारी, योगेश धसमाना की रिपोर्ट।